वेलकम टू स्पार्क अकेडमी चैनल। आप देख रहे हैं 6 मिनट्स मैनेजमेंट सीरीज विद नूर। तो आज जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है फ्रॉम यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें, ये आपका आप देखोगे हर 2 साल या 3 साल बाद ये इसमें से क्वेश्चन जरूर रिपीट होता ही है और वो मोल्ड करके क्वेश्चन को आपको देते हैं। तो ये जो डी ब्रूस टकमैन है, इन्होंने ये ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस दी थी। तो पहले इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, इन 1965। और इन्होंने कहा था कि सभी जो ग्रुप फॉर्मेशन है जो भी करेगा उनको इन स्टेजेस से निकल के जाना ही पड़ेगा, ये अनअवॉइडेबल है अगर आपको एक टीम को ग्रो करना है। ठीक है। तो उसके बाद टकमैन एंड मैरी एंड जेंसन ने मिलकर के एक 5th स्टेज भी ऐड करी इन 1977, दैट इज एडजॉर्निंग स्टेज। तो आइए देखते हैं हम ये कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और इनके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स है, कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता है हमारा लीडर वाइल फॉर्मिंग द ग्रुप। तो सबसे पहले आती है आपके पास फॉर्मिंग स्टेज। तो जो फॉर्मिंग स्टेज है, यहाँ पर एक स्टेज तैयार करते हैं, आप ग्रुप के लिए एक स्टेज तैयार करते हैं। तो जो मेंबर है इस स्टेज में, अगर हम बात करें फॉर्मल ग्रुप के, तो वो देखते हैं कि टास्क उन्हें क्या करना है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। और अगर हम बात करें इनफॉर्मल ग्रुप की, तो वो चेक करते हैं क्या कि स्टेटस क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा, पावर कितनी मिलेगी, एफिलिएशन कितना मिलेगा उस ग्रुप के साथ जुड़ने से। तो वो ये सारी चीजें इस स्टेज में चेक करते हैं। तो फॉर्मिंग स्टेज में नॉर्मली पीपल क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर भी सबसे ज्यादा उनका फोकस सेल्फ पे होता है, खुद पर फोकस होता है। बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं अपने ग्रुप की। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड बनाते हैं, डिफाइन करते हैं इस स्टेज के अंदर। और लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पर लीडर का स्टाइल कैसा रहता है, कोऑर्डिनेटिंग स्टाइल वो फॉलो करता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी स्टेज आती है वो आती है हमारी स्टॉर्मिंग स्टेज। तो जो स्टॉर्मिंग स्टेज है, यहाँ पर ग्रुप्स में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बाद फिर वो उन्हें क्या करने की कोशिश करते हैं, रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप क्या करोगे कि एक ग्रुप बनाने की ट्राई करोगे तो फॉर्म होगा, तो फॉर्म होने के साथ साथ आप क्या करोगे, डाइट्स एंड ट्रियाड्स क्रिएट करोगे। डाइट्स मीन 2 का ग्रुप, ट्राइड्स मीन 3 का ग्रुप। तो अगर आप ऐसे फॉर्म करने की ट्राई करोगे तो क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल अराइज होंगे, आपके किसी के साथ थॉट्स मैच करेंगे या नहीं करेंगे, फाइट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होगा। तो वही होता है स्टॉर्मिंग स्टेज में। तो यहाँ पर लोग क्या है, स्ट्रेस रहते हैं, स्ट्रेस मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, अनॉयड रहते हैं एक दूसरे से। तो ये सारा डेज गुस्सा रहता है इस स्टेज के अंदर, और जब उनके क्या है, ख्यालात नहीं मैच होते, थॉट्स मैच नहीं होते। तो ये जो स्टेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हार्मफुल भी हो सकती है। अगर जो मैनेजर है वो कोचिंग स्टाइल ना टाइम पर ले, वो आकर के बीच में लोगों को ना सिखाए, मेंबर्स को ना सिखाए कैसे रहना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये स्टेज हार्मफुल हो सकती है और ये डिमोटिवेटिंग भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, नॉर्मिंग स्टेज, यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन सेट हो जाते हैं। यहाँ पर लोग क्या कर लेते हैं, जो सबॉर्डिनेट है, मेंबर है, वो क्या कर लेते हैं, अपना लीडर डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरा लीडर होगा। ठीक है, वो अपना ग्रुप का एक क्या कर देते हैं, टास्क, ऑब्जेक्टिव है, ये सब कुछ क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। कौन सी स्टेज में, नॉर्मिंग स्टेज में। तो यहाँ पर जो क्या है, ग्रुप अपने खुद के रूल्स बना लेता है और ट्रस्ट एक दूसरे पर करना चालू कर देता है। सभी के सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स द टीम ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर एक रिस्क जरूर रहता है। रिस्क क्या रहता है कि अगर एक ग्रुप में 4 मेंबर है और 3 के अगर ख्यालात मैच होते हैं और फोर्थ क्या है उसका मैच नहीं हो पा रहा, तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, इनकी जो कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट्स है उनके साथ, मतलब जो इसके मैच नहीं हो रहे उनके साथ, वो क्या करेगा, बिल्कुल हाँ कर देगा। तो इसको ये क्या, ग्रुप थिंक की स्टेज भी होती है, होता है ग्रुप थिंक, कोई कंसेप्ट होता है, उसको हम बाद में कवर करेंगे शॉर्ट वीडियो में हमारी 3 मिनट सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर जो स्टाइल है वो लीडरशिप कैसा, लीडर कैसा फॉलो करेगा, एक एम्पावरिंग स्टाइल फॉलो करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है हमारी परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, इंप्लीमेंट करता है सक्सेसफुली। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने डिसाइड किया है। यहाँ पर भी याद रखना है आपको कि यहाँ पर लीडर फॉलो करता है एम्पावरिंग स्टाइल। तो यहाँ पर क्या है, जो भी काम उन्होंने डिसाइड किया था वो उसको करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल हाईली प्रोडक्टिव होते हैं इस स्टेज के अंदर, हाईली प्रोडक्टिव होते हैं।
जो हमारी नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है वो हमारी आती है, कौन सी आती है, हमारी एडजॉर्निंग स्टेज। तो एडजॉर्निंग स्टेज में क्या है, सभी अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि टास्क कंप्लीट हो जाता है परफॉर्मिंग स्टेज में, फिनिश कर देते हैं इसमें और फिर अबेंडन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस स्टेज का आपको ध्यान रखना है, दूसरा नाम है मॉर्निंग स्टेज। और यहाँ पर जो लीडर है वो सपोर्ट करता है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको ग्रुप के अंदर उनको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। और ये चार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो फॉर्मिंग स्टेज है यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होगी, लो होगी, और स्टॉर्मिंग में क्या होगी, वेरी लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, यहाँ पर एक्साइटमेंट है काम करने की, हाँ ठीक है कि हमें काम करना है लेकिन अभी एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी लो होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रुप्स, आप पता है आपके रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह यहाँ पर क्या होंगे, गोल्स वगैरह यहाँ पर क्या होंगे, डिफाइन होंगे। स्टॉर्मिंग में एक दूसरे को जानने की ट्राई करेंगे तो जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और फिर वो बाद में उन्हें रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। नॉर्मिंग में जब वो सब कुछ डिसाइड हो जाएगा तो मीडियम लेवल का आपका आउटपुट रहेगा। परफॉर्मिंग में हाईली प्रोडक्टिव होगा और जोनिंग में क्या होंगे, सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद एक ये आपकी स्टेज आपको पता है होती है, हमने पढ़ लिया अभी, फॉर्मिंग होती है, स्टॉर्मिंग होती है, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड जॉनिंग। तो हमारी फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग तक यहाँ पर क्या होता है कि जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जो फॉर्मिंग और नॉर्मिंग है यहाँ पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जा रहा है डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। लेकिन एडजॉइनिंग स्टेज पर आते ही वो दोबारा से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टास्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ग्रुप का। उसके बाद आपके पास एक टीपीआर मॉडल भी आता है जो किसने दिया है, व्हाइट फेयरहर्स्ट ने दिया है। वो ये जो मॉडल है, टीपीआर मॉडल है, इन्होंने किसके ऊपर बेस दिया है, बिल्कुल ठीक है, जो टकमैन का क्या है, हमने 5 स्टेजेस पढ़ी उस पर ही बेस्ड है, पर इन्होंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग स्टेज है इसको हम एक सिंगल फेज ही मानेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग फेज ही मानेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद इन्होंने कौन सी लेकर के आएंगे, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग स्टेज लेकर के आए। तो टीपीआर में याद रखना है आपको कि जो ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, और परफॉर्मिंग को इन्होंने परफॉर्मिंग ही रखा, लेकिन जो एडजॉइनिंग है उसको इन्होंने रिफॉर्मिंग रखा। इन्होंने कहा कि ग्रुप क्या है, दोबारा हम रिफॉर्म करेंगे, एक नया उनके लिए टास्क आएगा, न्यू परफॉर्मेंस लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भी जो एडजॉइनिंग नहीं होगा, रिफॉर्म, दोबारा से ग्रुप्स बनाए जाएंगे, नए क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव सेट होंगे टीम के। तो व्हाइट फेयरहर्स्ट ने टीपीआर मॉडल दिया है। ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू 2020, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल इजी है, आपको क्या करना है, असेंडिंग स्टेज में इसको लगाना है। असेंडिंग मतलब क्या, आपको क्या है, 1 2 3 4 5 जैसे स्टेजेस हमने पढ़ी है कि वैसे लगाना है। तो पहली बात हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, बी है, जो टर्मिनेशन ऑफ टास्क, बिल्कुल बी हमारा लास्ट में आएगा, तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ए और डी, अब यहाँ पर क्या है, पहले ही हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई कर लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, गोल्स एंड टास्क को डिफाइन करेंगे, तो बिल्कुल डी करेंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद डी के बाद बिल्कुल ए है दोनों में, ठीक है। उसके बाद सी और ई में कंफ्यूजन है, तो सी में क्या कहता है कि हाईली प्रोडक्टिव है, ई में कहता है इश्यूज आर रिजॉल्व, ग्रुप नॉर्म्स डेवलप, बिल्कुल। तो पहले क्या आती है, नॉर्मिंग स्टेज आती है, नॉर्मिंग के बाद ही तो क्या आती है, परफॉर्मिंग स्टेज आती है, तो बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगा, आंसर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इसका मतलब जो डी है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आपका फॉर्मिंग कर रहे हैं, ग्रुप को फॉर्म करने की ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद क्या, क्लैरिफाई और मिसअंडरस्टैंडिंग, यही तो हमने पढ़ा। स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं, पहले जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उसको रिजोल्व करने की ट्राई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ई के बाद क्या आता है, आप उसके बाद ए के बाद आपका क्या आएगा, नॉर्मिंग आएगा, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मिंग ई होगी। उसके बाद सी हाईली प्रोडक्टिव परफॉर्मिंग होगी। उसके बाद क्या है, टर्मिनेशन ऑफ टास्क, किसमें करते हैं, जॉनिंग में करते हैं, जिसको मॉर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विद इन हमने 8 to 9 मिनट्स हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें मोटिवेशन की बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच।